पे। फ्रेंड्स, आज हम लोगों की क्लास परसेंटेज के एक और टॉपिक पे होगी जिसे हम कमीशन कहेंगे। कमीशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका परसेंटेज का, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कमीशन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन टाइप के क्वेश्चन को इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ साइड में आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं कमीशन। और कमीशन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक सेल्समैन कुल बिक्री पे 12% का कमीशन लेता है। तो ये बताओ, उसने कहा कि 12% का कमीशन ले रहा है और कह रहा है कि 5000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस पाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 5000 पे उसको 12% मिल रहा है और 5000 से अगर हम प्लस जाते हैं तो उसको कितना मिलेगा? 1%। 12% का तो ये बोनस मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 12% का कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस 1% का आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन में बात कही गई है। इसके आगे अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7750 रुपये है, मतलब कि अगर सेल्समैन 7750 इतनी सेल्समैन की आपकी क्या है इनकम है, तो बताइए कि कुल बिक्री कितनी हुई थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब देखो, इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम आपको 3 तरीका इसका बताएंगे और उसमें फिर बात किया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, जो कि हमारा टाइम बचाएगा। तो सबसे पहला तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए जो XY मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू पहले देखा जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखो, उसमें कह क्या रहा है कि 5000 तक की बिक्री पे आपको 12% मिलेगा और 5000 से ऊपर पे आपको 12% कमीशन और 1% बोनस, मतलब टोटल 13% आपको मिलेगा। तो ये बताओ, अगर हम बनाएं तो हमने मान लिया कि टोटल सेल जो हमारा होगा वो हमने मान लिया कि X हो गया। टोटल सेल क्या हो गया? X हो गया। अब ये बताओ, 5000 तक आपको कितना मिल रहा है? 12%। तो 5000 का 12% कितना हो गया? 12 25 60, 600 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? भाई 5000 का 12% कितना हुआ? आप कहोगे सर 600 रुपए हुआ, तो हमने 600 रुपए यहां रख लिया। अब आगे बात किया जाए तो हमने कहा कि 5000 से ऊपर की बिक्री पे, अब क्या आपको पता है कि 5000 से कितना ऊपर बिक्री हुआ है? नहीं पता। और नहीं पता तो हमने टोटल अपना सेल तो माना है यहां पे कि टोटल बिक्री हमारी कितनी हुई है? X हुई है। और 5000 तक हमें पता है कि हुआ है यहां पे, तो X में से 5000 अगर घटा दें तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? 5000 से ऊपर की बिक्री हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो हम क्या करेंगे यहां पे कि X माइनस 5000 कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पे तो 5000 पे 12% 600 निकाल लिया और 5000 अगर टोटल में से घटा दिया तो अब 5000 से ऊपर की बिक्री यहां निकल गई और इस पे कितना परसेंट लग रहा है? तो 13%। तो हमने 13 बटे क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। इक्वल टू, अब ये बताओ, टोटल यहां पे 600 और यहां पे टोटल मिलाकर सेल्समैन की आय ही तो निकलेगी, और ये जो सेल्समैन की आय है वो क्या कह रहा है? 7750। ये आपसे कह दिया गया। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे अगर सॉल्व किया जाए तो ये 600 हो गया और यहां पे आएगा 13x/100 और माइनस, और इस 00 से ये 00 कैंसिल कर दें और 13 पचे 65, तो माइनस 650 इक्वल टू 7750। ये होगा कि नहीं होगा? अब क्या हुआ? अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, घटा देंगे तो यहां माइनस का 50 आएगा और ये माइनस 50 इधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्लस का 50, और यहां प्लस अगर 50 हो जाएगा तो ये 7800 हो जाएगा और यहां 13x बाई क्या होगा? 100 होगा। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 100/13।
ये लिख सकते हैं। और इसको अगर काटें तो 13 6 78 हो गया, तो ये हो गया 600 और ये हो गया 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 6000 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल बिक्री हमारी जो कितनी थी वो 60,000 रुपए थी। तो ये तो एक तरीका हो गया जहां पे हम इक्वेशन बनाएंगे और x के थ्रू उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में हमको ऐसे तो करना ही नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं दो और तरीकों की जो कि लगभग सेम है और एग्जाम में आप उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब बात किया जाए अगर इसको हम हटा दें तो नेक्स्ट जो तरीका हम लोग पढ़ेंगे उसको समझिए। अब यहां क्या हो रहा है कि समझिए, अब जैसे हमने कहा कि ये 5000 है, तो 5000 यहां आपने लिख लिया और यहां पे आपने क्या कहा कि ये 5000 प्लस यहां पे 5000 से ऊपर की बिक्री और ये 5000 तक की बिक्री। अब ध्यान से समझो, अब इस 5000 तक की बिक्री पे आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 12% का कमीशन मिल रहा है। और यहां 5000 से ऊपर जैसे जाते हैं तो आपको 12% का कमीशन और 1% का बोनस, मतलब टोटल 13% मिल रहा है। अब यही समझने वाली बात है कि सेल्समैन ने कितना अर्न किया, उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो आपसे कहा गया 7750, ये टोटल इनकम है। अब ये टोटल इनकम को कितने परसेंट के हम बराबर करें, यहीं पे हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है 12% और यहां लिखा है 13%। अगर ये दोनों 12 होता तो हम यहां 12% ले लेते और 12% इक्वल टू इतना कर लेते। क्लियर है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, अलग अलग परसेंटेज आ गया। अब ध्यान से समझिए, अगर हम 12% लेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर हम 12% लेंगे तो ये बताओ 5000 का तो 12% ले लेंगे, ये तो क्लियर है। अब 5000 के ऊपर यहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा कि 5000 के ऊपर हमारे पास दो स्लॉट है, एक तो 12% का और एक क्या है 1% का आपका बोनस हो गया। तो 12% अगर हम लेंगे तब तो टोटल का 5000 तक और 5000 से ऊपर जितना है उसका 12% ले लेंगे। लेकिन हम 1% छोड़ रहे हैं, और अगर 1% छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरी इनकम 1% घटेगी, और 1% घटेगी तो हमको टोटल इसमें से 1% घटाना पड़ेगा। अब बात ये आएगी कि ये 1% जो घटाना पड़ेगा ये किसका 1% लेंगे, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं है कि 5000 से ऊपर कितने की बिक्री हुई है। अगर पता होता, जैसे समझिए कि अगर पता होता कि जैसे मान लीजिए 5000 के ऊपर हमने 8000 की बिक्री की है, ये पता होता तो हम क्या कहते कि सर 8000 रुपए अगर बेचे हैं, 8000 रुपए एक्स्ट्रा का, तो उसमें का 12% तो हम इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन 1% जो हमें यहां सब्सट्रैक्ट करना होगा, अगर हम 1% छोड़ दें, यहां पे टोटल 12% लें तो 1% छूटेगा, और ये 1% किसका छूटेगा 8000 का। तो 8000 का 1% 80, यहां से हम क्या कर देते माइनस कर देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको ये नहीं पता कि 5000 से ऊपर हम कितना गए हैं, इसलिए हम यहां पे -1% ये नहीं कर पाएंगे और 12% हम एग्जाम में नहीं लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर 12% न लेकर के सॉल्व करें तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमको 13% पे देखना पड़ेगा। अब देखो 13% पे अगर देखेंगे तो हमारा हेल्प क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। अगर हम ये 13% ले लेते हैं तो ये बताओ यहां भी 13 ले रहे हैं, इसका मतलब हम यहां भी 13% ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और यहां अगर 13% ले रहे हैं तो इसका मतलब 1% हम यहां ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं आपको। अगर यहां 12% देना था और यहां भी मैं 13% दे रहा हूं तो यहां पे 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। तो किसका 1% एक्स्ट्रा, तो 5000 का 1% एक्स्ट्रा, और 5000 का अगर 1% एक्स्ट्रा सेल्समैन को मिलेगा तो 5000 का 1% कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। और ये 50 रुपए अगर सेल्समैन के इनकम में एक्स्ट्रा जाएगा तो यहां पे 50 रुपए ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां पे। अब जैसे ही 50 यहां ऐड हुआ तो ये बन गया कितना आपका 7800, और इधर क्या आ गया 13%। और अगर इसको
इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 13 6 78 हो जाएगा। इसका मतलब 600 आ गया। 1% इक्वल टू 600, देन 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए पूरा जो आपका गेम होगा ना क्वेश्चन का, वो यहीं पे डिपेंड करेगा कि यहां पे क्या कहा गया कि 5000 और 5000 से ऊपर, तो यहां पे एक परसेंटेज 12 दे दिया गया और यहां भी 12 था, लेकिन 1% आपको 5000 से ऊपर जाने पे बोनस मिल रहा है, तो यहां कितना हो गया 13%। अगर हम 12% लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 12 इसका और इसका तो ले लेंगे, लेकिन इसका जो 1% छूट रहा है, जो कि भाई यहां पे आपको 13% हमको जोड़ के इनकम देना था आपको, लेकिन मैं 12% ही दे रहा हूं। इसका मतलब आपके इनकम में से 1% घटेगा, और 1% किसका हम लेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमारी बिक्री हुई कहां तक है। अगर ये पता होता कि हमने एक्स्ट्रा कितना बेचा है, तो उसका 1% आपके सैलरी में से हम घटा देते और वहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि हमको नहीं पता कि हम कितना बेचे हैं, तो फिर क्या किया जाए, तो हम लोग 12 ना लेकर के 13% लेते हैं। अगर 13% लेंगे तो यहां जितने की भी सेल हुई होगी उसका तो हम 13 ले ही रहे हैं, प्लस हम इसका भी 13 लेंगे, और इसका अगर हम 13 लेंगे तो 12 तो ऑलरेडी इसमें ऐड है भाई। 12% तो हमने आपको जोड़ के, जब 7750 रुपए सैलरी दिया तो उसमें इसका 12% तो हमने आपको जोड़ के दिया ही दिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि कैलकुलेशन में इसको 13 कर दिया। अगर 13 मैंने किया तो यहां 1% मुझे और आपको देना पड़ेगा, और 5000 का 1% 50 रुपए होगा, और 50 रुपए अगर मैं और आपको देता हूं तो यहां 7750 रुपए में 50 रुपए ऐड हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 7800 बन जाएगा। तो 13% इक्वल टू 7800 हो गया, तो 1% इक्वल टू 600 हो जाएगा, और 100% इक्वल टू 60,000 हो जाएगा। क्लियर है यहां पे? तो इसका मतलब अगर आप ये समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू की जितना भी परसेंट होता है उसी को लिया जाता है। ऊपर वाले वैल्यू का जितना भी परसेंट होता है हम उसी को लेते हैं, और जो लिमिट दिया होता है कि 5000 या 10,000 तक की बिक्री पे, उसमें से जितना परसेंट आपका ये एक्स्ट्रा जा रहा था उतना परसेंट निकाल के इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि सर एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीके की और बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब देखिए समझिए इसको, कि जैसे आपने क्या किया, आपने सेट किया कि सर 5000 पे हमको 12% मिल रहा था, और 5000 से ऊपर हम जैसे ही गए हमको कितना मिल रहा था, 13% मिल रहा था। यही तो था। अब ध्यान से समझो, अब आपको टोटल इनकम कितनी थी, तो 7750 ये टोटल इनकम थी आपकी। अब हमने क्या कहा कि यहां पे आपको कितना पैसा मिला होगा, आप बताओ कि 5000 तक अगर आप बिक्री करोगे और 12% कमीशन दिया जाएगा तो आपको टोटल यहां से कितना अर्न हुआ होगा। तो आप कहेंगे 12 25 60, यहां से सर हमको 600 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये जो 7750 रुपए आप कमा रहे हो उसमें 600 रुपए तो इस 5000 तक के हैं। तो अगर ये 600 निकाल दें इसमें से, तो फिर जो भी आपकी इनकम बचेगी वो 5000 से ऊपर वाले की वजह से बचेगी कि नहीं बचेगी, कंफर्म है बचेगी। तो हम यहां से 600 आपका क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब ये आ गया कितना, 7,150 रुपये आ गया। अब ये जो बचा 7150 रुपए, ये 5000 से ऊपर की वजह से आया, और 5000 से ऊपर का परसेंटेज कमीशन कितना है आपका, 13%। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आई वो 13% के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। तो हम कहेंगे 13% इक्वल टू 7150 रुपीज। अब यहां से अगर हम 1% निकालें तो 7150 अपॉन 13 कर देंगे, और 13 से आप काटोगे तो 13 पचे 65, और 13 पचे 65 मतलब 550 आ जाएगा कि नहीं। तो 1% इक्वल टू कितना आ गया, 550, और 100% अगर इसी का हम निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा,
55,000 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां जो हमने 5,000 से ऊपर सेल किया वो कितना सेल किया फ्रेंड्स, 55,000 सेल किया। और ये बताओ अगर 5,000 से ऊपर 55,000 सेल किया और स्टार्टिंग में 5,000 ये सेल था, तो 55 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो यही तो 60,000 यहां से भी आ रहा था। क्लियर है कि नहीं भाई? आपने क्या किया, पहले ही 5,000 को किनारे कर दिया था, तो 5,000 की वजह से जो 600 आया वो तो हमने यहां से माइनस कर दिया। अब बचा मेरे पास कितना, 7150 रुपए। अब इस 7150 रुपए जो बचा वो 5,000 से ऊपर की सेल की वजह से मिला, और 5,000 के ऊपर का सेल जो था हमारा उस पर हमको कमीशन कितना मिल रहा था, 13%। इसका मतलब ये जो 7150 रुपए मिला वो 13% की वजह से मिला। तो 13% बराबर 7150, तो यहां से 100% बराबर कितना आ गया, 55,000। इसका मतलब 5,000 के ऊपर हमने कितना बेचा है, 55,000, और 5,000 तो स्टार्टिंग में बेचा ही था, तो 55 और 5 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 60,000। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप जो भी करिए आपके लिए एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। यहां पे क्या करना होगा कि यहां पे फिर भी आपको माइनस करना पड़ेगा, यहां पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। करना कैसे है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि जैसे ही हम देखेंगे कि 12 और 13, तो जो ये ऊपर वाली लिमिट से ऊपर जो जाकर हमको बेचना है उसका टोटल परसेंटेज ले लेंगे। तो हमने ले लिया, और जो डिफरेंस आएगा इस लिमिट वाली वैल्यू का उतना परसेंट निकाल के हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वहीं से हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और आइए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर उसे 1% का बोनस मिलता है, और कुल आय उसकी जो हो रही है, इनकम जो उसका हो रहा है वो 6,900 रुपये हो रहा है। तो बताइए कि कुल बिक्री कितनी थी। अब देखो फिर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो हमने क्या कहा था आपसे कि आप ऐसे समझो कि 10,000 तक की बिक्री पे आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे कि 10% मिल रहा है, यही तो, सॉरी 9% मिल रहा है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 9%। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पे अगर जाते हैं तो हमको 9% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% का क्या मिलेगा, बोनस, और ये टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये बताओ, यहां से उसको 9% मिला है और 10,000 से ऊपर 10% मिला है, तो इन दोनों को मिलाकर उसको पैसा कितना मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है 6,900 रुपीज, यही तो मिल रहा है। अब ये उसकी टोटल इनकम है। अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि सर 9% लेंगे कि 10%, तो हमने क्या कहा था, जो ऊपर वाली वैल्यू का परसेंटेज होता है वही आपको लेना है। तो आप यहाँ क्या लेंगे, 10%। मतलब आप 10,000 से ऊपर भी 10% उसको कमीशन दे रहे हैं, और 10,000 के नीचे भी उसको, 10,000 तक भी उसको कितना दे रहे हैं आप, 10%। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे उसको 10% दूंगा तो इसका मतलब 1% मुझे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले इसमें जब मैंने दिया था 6,900, तो यहाँ का 9% था और यहाँ का 10% था। तो यहाँ भी अगर हम 10 करेंगे तो 1% और मुझे 10,000 का यहाँ देना पड़ेगा, और 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपये। इसका मतलब हम 100 रुपये यहाँ अगर ऐड कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ भी 10% हो रहा है और यहाँ भी 10% मिल रहा है। इसका मतलब कुल बिक्री पे हम उसको कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो 10% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,000। तो 10% बराबर अगर 7,000 हो गया तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 70,000 हो जाएगा, और ये 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और 2-3 तरीका आपको समझाया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब बात होती है कि कमीशन में एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे जो सेल्समैन है उसकी इनकम दी जाती है और टोटल बिक्री पूछ दी जाती है। तो इस टाइप के हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब एक टाइप इसमें और बनता है कि जब वो सेल्समैन की इनकम न दे, वो क्या देगा, उस क्वेश्चन में वो कहेगा कि वो कंपनी या उस जो भी उसका
कंपनी है उस कंपनी में वो कितना रिटर्न जमा कर रहा है, मतलब कि अपना कमीशन काटने के बाद, अपना इनकम रखने के बाद वो जो पैसा कंपनी को रिटर्न कर रहा है वो अमाउंट दिया जाएगा और वहां टोटल बिक्री पूछी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या दिख रहा है आपको कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% का कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर पे 1% का बोनस दे रही है। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद 72,200 रुपए कंपनी में जमा कराता है तो उसकी कुल बिक्री कितनी थी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको सेल्समैन की इनकम दी जाती थी, लेकिन यहां जो दिया गया वो ये दिया गया कि सेल्समैन अपनी इनकम काटने के बाद उस कंपनी को कितना जमा कर रहा है वो राशि आपको दी गई है। तो यहां समझिए कि कैसे किया जाएगा। अब यहां क्या कहा गया कि 20,000 तक वो कितना दे रहा है, 9% मिलेगा सेल्समैन को। सेल्समैन को अगर 20,000 तक की बिक्री है तो 9% दिया जाएगा और 20,000 से अगर ऊपर की आप बिक्री करते हो तो आपको 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, मतलब 9% कमीशन और 1% का बोनस, तो यहां 10% मिलेगा। अब ये बताओ कि कंपनी जो सेल्समैन है वो अपना पैसा काटने के बाद जो कंपनी को पैसा दे रहा है वो कितना दे रहा है, 72,200 रुपए दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो यहां ये समझ में आ रहा है कि 20,000 से ऊपर पे 10% उसको मिला होगा और 20,000 तक 9% मिला होगा। तो अगर हम एक परसेंटेज, सिंगल परसेंटेज करना चाहें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 20,000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर, उसका जो परसेंटेज होता है वही आपको लेना है। तो यहां 20,000 से ऊपर कितना जा रहा है, 10%। तो अगर हम ये कहें कि सर सेल्समैन को 10% कमीशन मिल रहा है टोटल पे, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे तो कंपनी 9% दे रही है और आप क्या कह रहे हो कि टोटल पे 10% देंगे। इसका मतलब आप यहां भी उसको 1% ज्यादा दे रहे हैं। अगर यहां पे आप उसको 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 20,000 का 1% कितना हो गया, 200 रुपए। अब ये आप खुद बताओ कि अगर आप 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो सेल्समैन को तो वो 200 रुपए किसमें कमी होगी, कहां पे वो कम होगा, कहां का पैसा उठा के आप 200 रुपए सेल्समैन को देने जा रहे हैं। तो आप जो कुल बिक्री किए हैं उसमें जो आप 72,200 रुपए कंपनी को जमा करा रहे हैं उसी में से आपने क्या किया, 200 रुपए और सेल्समैन को दे दिया, क्योंकि आपको क्या करना था, 1% एक्स्ट्रा देना था। तो जैसे ही आपने 200 रुपए सेल्समैन को दिया तो टोटल कंपनी में से 200 रुपए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर वही यहां पे हम 200 माइनस कर दें तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी में कितना जमा हुआ, 72,000। अब ये 72,000 कंपनी में कब जमा हुआ, जब हमने दोनों पे 20,000 तक भी और 20,000 के ऊपर भी, जब टोटल बिक्री पे हमने 10% उसका कमीशन सेट कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब 10,000 तक 10% कमीशन सेट करते ही कंपनी को हम कितना वापस कर रहे हैं, 72,000 रुपए। अब ये बताओ कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि सर अगर 10 की बिक्री हुई है, अगर 10 की टोटल बिक्री हो रही है तो 1 यूनिट किसको मिल रहा है, सेल्समैन को मिल रहा है कि नहीं। तो अगर आप 10 यूनिट की बिक्री करके 1 यूनिट अगर आप सेल्समैन को देते हैं, इसका मतलब आप कंपनी में जमा कितना करेंगे, तो 10 बेचा, 1 सेल्समैन को दिया, तो बचा कितना, 9, और वो 9 आप किसको रिटर्न करेंगे, कंपनी को रिटर्न करेंगे। तो यहां भी तो हम वही कह सकते हैं कि सर अगर 10% हमारा सेल्समैन ले गया तो 90% हम किसको रिटर्न करेंगे, कंपनी को रिटर्न करेंगे। तो अगर आप परसेंटेज
परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो ये जो 72,000 रुपए आप कंपनी को दे रहे हैं इसको आप किसके बराबर कर सकते हैं, 90% के, और अब 72,000 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें और 9 से 72 को अगर काटें तो 8 बार में जाएगा, तो यहां हम कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना आ गया, 800 आ गया। अगर 1% की वैल्यू 800 आ गई तो यहां से अगर हम 100% निकालें तो 800 इंटू 100 करना पड़ेगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 80,000 रुपए। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो टोटल सेल है, जो टोटल बिक्री हुई वो कितनी हो गई, 80,000 रुपए हो गई। तो अगर इस तरह से हम क्वेश्चन जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ईजी है कि सर यहां पे 10% होना है और यहां भी अगर हमको 10% करना होगा तो 1% एक्स्ट्रा लगेगा। 20,000 का 1% 200 होगा, 200 हमने कंपनी में से घटा दिया तो आ गया 72,200, और ये कितना हो गया, 10% सेल्समैन को दिया तो इसका मतलब 90% हम कंपनी को दे रहे हैं, तो 90% बराबर 72,000 और 1% बराबर 800, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80,000 रुपए। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको श्योर हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा कि एक कंपनी 12% का कमीशन देती है और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है, और सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी को 52,250 रुपए जमा कराता है, तो बताइए कुल बिक्री क्या होगी। तो सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन है और आप इसको समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अब आपको पता है कि सर 5,000 तक हमको तो 12% मिल रहा है कमीशन, और 5,000 से अगर हम ऊपर जाते हैं, प्लस में जाते हैं, तो यहां पे हमको 13% मिल रहा है। क्यों 13? क्योंकि 12% कमीशन और प्लस 1% आपका यहां क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। अब आप हमें बताओ कि इसका मतलब अगर सेल्समैन को हमको पैसा देना होगा, एक परसेंटेज कुछ देना होगा, तो क्या हम 12 लेंगे कि 13 लेंगे? आप कहोगे 13 लेंगे, क्योंकि हमने रीजन भी बता रखा है आपको और हमने ये भी बताया था कि जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको आप ले लिया करिए। तो आप जैसे ही 13% अगर सेल्समैन को दोगे टोटल सेल का, तो आप ये कहेंगे कि सर यहां पे तो कंपनी 12% दे रही थी, आप 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अगर मैं 1% सेल्समैन को एक्स्ट्रा दूंगा तो 5,000 का 1% कितना होता है फ्रेंड्स, तो 50 रुपए। इसका मतलब मैं कंपनी के पैसे में से 50 रुपए निकाल कर और सेल्समैन को एक्स्ट्रा दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि सेल्समैन का यहां भी 13% हो जाएगा और यहां भी 13% होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेल्समैन पूरी बिक्री पे कितना पाया, 13% पाया। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ आप कि कंपनी को हम पैसा कितना जमा कर रहे थे, तो 52,250 रुपए, और हमने क्या किया कि 50 रुपए इसको एक्स्ट्रा दिया 13% कराने के लिए। इसका मतलब वो 50 रुपए यहां से ही तो हम एक्स्ट्रा दे पाएंगे, तो यहां वो 50 माइनस कर देंगे हम कंपनी में से, तो यहां क्या हो जाएगा, 52,200 रुपए। अब ये बताओ 52,200 रुपए मैंने कंपनी में जमा किया, क्या करने के बाद, तो सेल्समैन का कमीशन काटने के बाद, और सेल्समैन का कमीशन कितना कटा फ्रेंड्स, तो 13%। अब ये बताओ टोटल सेल कितनी हुई होगी, तो 100%, और 100% में से अगर 13% मैंने सेल्समैन का कमीशन काट दिया तो 87% आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 87% के। क्लियर है यहां तक? अब यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो हम 87 से डिवाइड कर देंगे, और 87 6 जा होता है 522, तो यहां क्या हो जाएगा, 600। तो 1% इक्वल टू 600, देन 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 60,000 रुपए हो जाएगा। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि सर कुल बिक्री कितनी की हुई थी, 60,000 की हुई थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं, थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने दो टाइप पढ़े,
एक टाइप पढ़ा जहां पे सेल्समैन की इनकम दी जा रही थी और टोटल सेल पूछी जा रही थी। एक हमने पढ़ा कि जहां पे हमने सेल्समैन की कमीशन काटने के बाद जो पैसा दिया गया है कंपनी को कितना मैं रिटर्न कर रहा हूं वो दिया गया और उसके थ्रू हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल सेल निकाला। अब बात आती है कि इसी में थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को टफ करना होगा क्वेश्चन को, तो वो क्या करेगा कि आपको ये परसेंटेज की वैल्यू ही गायब कर देगा। वो बताएगा ही नहीं कि कमीशन कितने परसेंट का था और बोनस कितने परसेंट का था। तो इस टाइप से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको एग्जाम में कैसे डील किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन 2000 की बिक्री पर X% का कमीशन लेता है और 2000 से ऊपर की बिक्री पर Y% का कमीशन लेता है। यदि किसी महीने में 5400 की बिक्री करके वो 1400 कमाता है और किसी महीने में वो 8400 की बिक्री करके 2400 रुपए कमाता है, तो बताइए उसका प्रतिशत जो कमीशन का है X% और Y% की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां हमको यह देखना होगा कि लिमिट क्या दिया गया है कि सर 2000 तक की बिक्री पर आपको X% मिल रहा है और 2000 से अगर आप प्लस जाते हो तो आपको Y% मिल रहा है। अब यहां पे आपको दो कंडीशन दी गई है कि जब आप 5400 की बिक्री करते हैं तो आप जो कमाते हैं वो 1400 रुपए है, और जब आप दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि जब आप 9400 की आप अगर बिक्री करते हैं तो आप कितना कमाते हैं, 2400 रुपए कमाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक। अब ये आप बताओ हमको कि ये दोनों जो आप बिक्री कर रहे हो, ये जो दोनों आप सेल कर रहे हैं, वो क्या लिमिट से एक्स्ट्रा है, लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2000 से ज्यादा की यहां भी सेल हो रही है और 2000 से ज्यादा की यहां भी सेल हो रही है। तो इसका मतलब कि दोनों में अगर 2000 है तो X% तो दोनों में सेम होगा ना, क्योंकि दोनों में 2000 तो आप बेच ही रहे हैं। तो 2000 पे जो X% मिल रहा होगा वो तो आपको यहां भी वही मिलेगा और यहां भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा। जितना आपको X% 2000 का यहां मिलेगा कमीशन में, वही तो यहां भी मिलेगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वैरी क्या करेगा, तो सर 2000 से ऊपर, तो 2000 से ऊपर अगर यहां देखा जाए तो यहां आप 2000 से ऊपर कितना सेल किए, आप कहोगे सर 3000 सेल किए, और यहां 2000 से ऊपर कितना सेल किए, तो आप कहोगे कि सर कितना सेल किए हैं, सॉरी यहां पे 3400 आपने सेल किया, और यहां पे अगर बात किया जाए तो 7400 आपने सेल किया, यही तो सेल किया एक्स्ट्रा। क्लियर है। तो देखो यहां पे, अब यहां पे 2000 तक जो X% था वो तो सेम था, हमको कमीशन दोनों में इक्वल मिल गया है। अब Y% बात करेंगे तो क्या Y% इसका और इसका सेम होगा क्या, नहीं सेम होगा। यहां कुछ और मिल रहा होगा और यहां कुछ और मिल रहा होगा। तो यहां पे हमको 1400 मिल रहा है और यहां पे हम 2400 कमा रहे हैं, तो यहां का जो डिफरेंस हमको मिल रहा है कितने का फ्रेंड्स, 1000 रुपए का। अब आप हमें ये बताओ कि ये 1000 का डिफरेंस हम किसकी वजह से कमा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर Y% की वजह से कमाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में X% तो सेम होगा, हम Y% की वजह से ये एक्स्ट्रा कमा रहे होंगे। और आप ये बताओ कि इन दोनों में जो 1000 एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसमें कितने की वजह से हो रहा है, तो ये 4000 की वजह से ही तो आप यहां 1000 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां पे जो 3400 आपने एक्स्ट्रा बेचा और यहां 7400, अगर दोनों 3400 होता तो ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाते, सेम हो जाते। तो यहां अगर वैल्यू बढ़ रही है आपकी 4000, तो ये 4000 के डिफरेंस की वजह से ही तो यहां 1000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बताओ क्या यहां पे ये जो 4000 आपका डिफरेंस आ रहा है ये X% की वजह से होगा कि Y% की वजह से ये 1000 का डिफरेंस आएगा। तो आप कहोगे X% तो दोनों में सेम है सर, Y% की वजह से ये डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 4000 का Y% बराबर कितना होना चाहिए, 1000।
होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ कि ये y की जगह पे ऐसा यहां क्या रख दें कि ये 1000 आएगा, तो आप कहेंगे 1/4 रख देते हैं सर। अगर 1/4 यहां रख दें तो ये 1000 आएगा कि नहीं आएगा। और 1/4 कितना परसेंट शो करता है, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो y% है हमारा, ये कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आ गया 25%। अब बात होती है कि सर x% कितना होगा। तो आप बताओ कि अगर 5400 की बिक्री हुई है, 5400 की बिक्री हुई है जिसमें वो 1400 कमा रहा है, तो 5400 की अगर बिक्री होगी तो 2000 तो यहां हो गया, और इसके ऊपर कितना यहां बिका? तो यहां 3400 बिका। मतलब यहां पे अगर इसको ध्यान से समझिए तो 2000 एक जगह हो गया और प्लस 3400 एक्स्ट्रा बिक रहा है। तो 2000 ये 3400 ये मिला के 5400 हो गया। तो हमको क्या मिल रहा है कि y% तो 25 मिल रहा है। इसका मतलब हमको यहां पे कितना परसेंट मिल रहा है? 25% मिल रहा है कि नहीं। तो 3400 का 25% क्या होगा? तो 3400 का आधा कर दीजिए, 50% निकल जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1700। यही तो होगा। 1700 तो 50% होगा, और 1700 का अगर आधा कर दें तो 850 जो हो जाएगा, 850 रुपए। यही तो हमारा 25% आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1400 में से 850 रुपए तो हमारा यही अर्न हुआ। अगर 1400 में से 850 रुपए हम यहां कमा रहे हैं तो इसका मतलब हमको यहां पे कितना मिल रहा है? तो 850 1400 में से आप घटा दीजिए तो आएगा 550 रुपए। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 2000 पे हमको कितना मिल रहा है सर? 550 रुपए। तो अगर इसका परसेंटेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 550 बटे 2000 और गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। यहां से 00 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि इससे इसको काटा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 27.5%। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 27.5% आ गया, और y% की वैल्यू कितनी आ गई? 25% आ गई। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए कि जैसे ही हमको x और y निकालना था, हमको दो राशियां दी गई थी। 5400 की बिक्री पे हमको 1400 मिल रहा है, और 9400 की बिक्री पे हमको 2400 मिल रहा है। हम यहां एक चीज समझ रहे हैं कि सर दोनों में 2000 के लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों 2-2000 तो बेच ही लिए हैं, और 2000 पे जो कमीशन मिलना था वो तो इसमें है ही, उनको दोनों को सेम इसमें मिला होगा। लेकिन उसके ऊपर जितना जो बेचेगा उसके हिसाब से उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे 2000 से ऊपर इन्होंने कितना बेचा है? 3400 का। तो 34 का कुछ y% लगा होगा जो मिलके 1400 हो गया होगा, और यहां 7400 एक्स्ट्रा बेचे हैं, तो 7400 पे ये जो y% कमीशन मिला होगा ये जोड़ के 2400 हो गया होगा। तो ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1000। ये 1000 किसकी वजह से हो रहा है? तो ये जो 34 और 74 है, मतलब कि जो आप y% का कमीशन ले रहे हैं उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस 4000 है। तो 4000 पे y% हम कितना लगा दें कि हमको 1000 मिल जाए यहां पे? तो 4000 का 1/4 थी तो 1000 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 25%। तो y का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? 25%। अगर y 25% आया तो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि सर 5400 पे 1400 मिल रहा है, तो 5400 में 2000 तो एक जगह हो गया, और 3400 हमको क्या करना पड़ेगा? अलग लेना पड़ेगा। और 3400 का परसेंटेज हमको पता है कि 2000 से ऊपर जाएंगे तो हमको 25% मिलेगा। तो 3400 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 850 रुपए। तो 1400 में से 850 रुपए तो हमको यहां 2000 से ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब 550 रुपए हमको यहां पे मिल रहा होगा। और 2000 का 550 रुपए पे अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 27.5%। तो हम ये कह सकते हैं कि x का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 27.5% हो जाएगा, और जो y का परसेंटेज हो जाएगा वो 25% होगा। तो आपको सीजीएल मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या सीडीएस का अगर आप पेपर देते हैं तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है फ्रेंड्स कि जब सर परसेंटेज, अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमको एक जगह पे क्या मिल रहा था? कमीशन मिल रहा था, और एक जगह पे बोनस मिल रहा था। लेकिन जब यही चीजें 3 बार आने लगे, 3 बार, जैसे एक बार आपको सैलरी भी दी जाए, कमीशन भी दिया जाए और आपको बोनस भी दिया जाए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो उसको कैसे डील किया जाएगा एक
एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि शिवांग की मासिक आय 3900 रुपए 3900 है और उसे प्रति माह 11,000 रुपए की बिक्री करनी है। मतलब कि 11,000 रुपए की अगर वो सेल करता है तो उसकी फिक्स सैलरी है 3900 रुपए। फिर आगे कह रहा है कि मासिक कोटे से अधिक, मतलब 11,000 से अधिक की अगर वो बिक्री करता है तो उसे 6% का कमीशन मिलता है, और अगर वह 17,000 से अधिक की बिक्री करता है तो उसे 3% का बोनस भी दिया जाता है। तो यदि शिवांग किसी महीने में 5502 रुपए कमाता है तो उस महीने की बिक्री क्या होगी, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे अगर हमको समझना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर अगर 11,000 तक की बिक्री करते हैं हम तो हमारी फिक्स सैलरी कितनी मिल रही है, 3900 मिल रही है। क्लियर है इतना। अब आगे कह रहा है कि सर 17,000, अगर 11,000 से लेके 17,000 तक, मतलब कि 11,000 से अगर आप 17,000 तक की सेल करते हो तो आपको 6% का कमीशन भी मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है। अब इसके बाद क्या कहा कि 17,000 से अगर प्लस ऊपर की आप सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का बोनस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये बताओ कि 3900 रुपये आपकी सैलरी हो गई, 6% आपका कमीशन हो गया 17,000 तक, और 17,000 से ऊपर 3% का बोनस मिला। इस तरह से उस सेल्समैन को टोटल कितना मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है 5,000। क्वेश्चन में आपके क्या दिया है, 5,502 रुपीज, 5,502 रुपए मिल रहा है। क्लियर है। अब देखो करना कैसे है, तो ये बताओ फ्रेंड्स अगर आप हमें कि सर अगर यहाँ पे 6% कमीशन मिल रहा है तो ये 6% किसका कमीशन मिलेगा, तो आप कहोगे 11,000 से 17,000 तक की राशि पे। तो 11 से 17,000 के बीच की राशि टोटल हुई कितनी, तो 6,000 रुपए की सेल पे आपको 6% कमीशन मिलेगा। भाई 11,000 से 17,000 तक आपको 6% कमीशन देगा, तो 11 से 17,000 तक की बिक्री कितनी हुई, 6,000 की, और 6,000 पे अगर 6% का कमीशन मिलेगा तो ये कितने का कमीशन हो जाएगा, 360 रुपए का ये कमीशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब समझिए यहां पे कि अगर अब हम बात करें तो हमको तो ये फिक्स पता चल गया कि यहां सर हमको 3900 ही मिलना है, और यहां भी फिक्स है कि हमको 360 रुपए ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब हमको 4260 रुपए यहां से होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 4260 रुपए होगा कि नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां तक हमको ये तो फिक्स है कि 4260 मिलेगा, और टोटल आप कमा कितना रहे हो, 5502। तो अगर 5502 को 4260 में घटा दें तो जो अमाउंट बची है वो आप इस 3% की वजह से अर्न किए हैं कि नहीं किए हैं। क्लियर है। तो ये बताइए अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो हम लोगों का क्या आएगा, यहां से आप इसको घटा दीजिए तो आएगा आपका 1242। मतलब कि यहां पे अगर बात किया जाए कि टोटल 5502 आपका अर्न है, और यहां तक आपने 11,000 तक और यहां 6% कमीशन, टोटल मिलाकर आपने कमाया 4260 रुपए। अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1242 रुपए, यही आएगा। अब ये बताओ 1242 आपने क्या किया, यहां पे आपका एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा इनकम किसकी वजह से हो रहा है, इसका मतलब आपने 17,000 से ऊपर का सेल किया है और यहां पे आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा है कि 3% का बोनस भी मिलता है। भी का मतलब क्या हुआ कि कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलेगा। इसका मतलब कि 6% तो यहां बोनस हो गया 3%, और 6% आपका कमीशन, तो यहां होगा कितना फ्रेंड्स, 9%। इसका मतलब ये जो 1242 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 1242 रुपए कितने परसेंट की वजह से मिल रहा है, इस 9% की वजह से। तो अगर 9% बराबर 1242, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको काट दें अगर, तो आपका आएगा 138, यही आएगा।
तो इसका मतलब 1% बराबर 138, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,800 रुपये। होगी कि नहीं होगी? अब ये बताओ, अगर 100% की वैल्ययू 1308 रुपये, 13,800 आ गई, तो ये 13,800 कहाँ से आई है? तो ये यहाँ पे आई है, जो ये हमने 9% कैलकुलेट किया। इसका मतलब कि 17,000 से ऊपर हमने कितना सेल किया है? तो 13,800 रुपये। और 17,000 से पहले तो 17,000 तक तो यहां सेल किया था ना, तो 17,000 तक यहां, और 17,000 से आगे हमने कितना बेचा है? 13,800। तो 17,000 और प्लस 13,800 अगर दोनों को हम यहां जोड़ दें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 30,800। तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल बिक्री हमारी कितनी हो जाएगी? 30,800। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और इसके पिछले वाला क्वेश्चन, यहां से इससे टफ क्वेश्चन आपके परसेंटेज में कमीशन से नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आए जहां पे आपको फिक्स सैलरी दे दी जाए, तो आप सैलरी ले लीजिए, प्लस आपका जो कमीशन दिया जाए इन कमीशन ले लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इतना तो हमारा फिक्स है, ये तो हर हालत में हमको मिलना है। अगर हम 17,000 तक पहुंचते हैं तो हमने इसको इसमें से घटा दिया, तो अभी भी 1,242 रुपए बच रहा है। इसका मतलब हम तुरंत समझ गए कि सर 17,000 से ऊपर की सेल हुई है, और 17,000 से ऊपर हमको मिलता कितना है? 9%। तो 9% बराबर 1242, तो 100% बराबर 13,800। तो हम 17,000 से ऊपर कितना बेचे हैं? 13,800। और यहां तक हम कितना बेचे थे? 17,000। तो 13,800 और प्लस 17,000 को ऐड कर दिया, हमारा कितना हो गया? 30,800। तो इस तरह से हमने कमीशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको बताया कि आप इसको किस तरह से सोच सकते हैं और अपना टाइम एग्जाम में कैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और होती है कि जैसे ये समझाने में आपको क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होंगे जिनको आप दिमाग में ही अपने कर लें, और वहां पे आप स्किप कर देंगे इसके स्टेप को। तो जैसे ही स्टेप स्किप होगा, आपके क्वेश्चन 1 से 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे और आपका टाइम बचेगा। तो पूरा मैथ डिपेंड किस पे करता है? आपके प्रैक्टिस पे। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने छोटे प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, आप कमीशन का चैप्टर उठाइए और 2-3 बुकों से लगभग 15-20 क्वेश्चन करिए। आप खुद देखेंगे कि कमीशन के क्वेश्चन देख के ही सॉल्व होने लगेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर परसेंटेज का ये कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।